हमारी भावना समझो यार। ठीक है, विभाग बहुत खतरनाक है। वो मतलब मैंने छोड़ दी को नौरव। ठीक है, आपके मित्र ने आपको क्या बोला? आपको मेरे मेरे मित्र ने तो यही बोला था कि ट्रांसफर मतलब थाने से ट्रांसफर लाइन में कैसे किया जाए। उसने मेरे को 2-4 बार बोला था। मैंने स्वयं ने भी थाना में पोस्टिंग दी थी और मैं थाना में गयो और उठू मैं वापिस मतलब अटे लाइन का महीने हो गयो मारो मारो तो किए कि अधिकारी स्वयं ही ट्रांसफर करवायो हो सीआई साहब। और इसका विरोध में वो एसपी साहब के यार पेश भी हो कि अधिकारी स्वयं गलत है, उनको तो आप सजा नहीं दे रहे हो और हमें सजा दे रहे हो। मेरे से आपने स्पष्टीकरण मांगा है और आप जब स्पष्टीकरण मांग रहे हो तो कोई भी निचला कर्मचारी उस पर वो जांच बिठाएगा तो 100% उस स्पष्टीकरण को सही बताएगा। मतलब उस पर नोटिस मिलेगा। मेरे को सजा जब मतलब स्वयं अधिकारी यदि कोई किसी तरह का नोटिस दे देता है ना तो उस रैंक का अधिकारी उस पर सजा देता ही देता है। फिर आप ऊपर ऊपर जाओ तो बात अलग है। विष्णु जी ने मेरे को 3-4 बार फोन किया था कि यार तूने कैसे ट्रांसफर करवाया, तो मैंने तो कहा था यार कि मेरा तो मैंने नहीं करवाया, अधिकारियों ने करवाया। आप साहब के पेश हो जाओ, ये हो जाओ। और तो मतलब सर ये बताइए विष्णु जी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? उसने विष्णु जी ने ऐसा कदम जहां तक मेरी जानकारी है इसलिए उठाया कि उसने मतलब पहले कभी भी वो थाने में पोस्टेड नहीं रहा। वो सिपाही था तो भी थाने में पोस्टेड नहीं रहा और मतलब किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था उन्होंने। और दीवान था तो भी उन्होंने कोई किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। और इसी और उनको क्या कि पहले ड्राइवर की भर्ती सीधी होती नहीं थी, उनको सीधा ड्राइवर में एडिशनल साहब की गाड़ी वो चलाते थे। और वो गाड़ी क्योंकि उनको थाने का अनुभव नहीं था और वो 100% जहाँ तक मेरे को जानकारी है वो एसपी साहब के पेश हुए होंगे कि भैया आप इनका मेरा लाइन में करवा दो, मेरा लाइन में करवा दो। उन्होंने मेरे को बताया भी था कि भाई मैं पेश हुआ हूँ, उन्होंने लाइन में पोस्टिंग करवाई नहीं है। और यदि मेरे को लगता है कि जहाँ तक मेरे को सूचना मिली है कि ये उन्होंने आत्महत्या थाने के मेस के अंदर की है। यदि वो पारिवारिक क्लेश विलेश होता तो वो थाने के मेस में नहीं करते, रात में शायद उन्होंने ड्यूटी की होगी, ड्यूटी के बाद में ही उन्होंने आत्महत्या की ही। और इसी तरह से पहले भी महावीर सिंह ने आत्महत्या कर चुका है और उनको पुलिस विभाग ने रप्पा दपा दुर्घटनावश ऐसा कुछ बताया है। और जबकि वो भी एक तरह से पुलिस विभाग की फेलियर की वजह से उसने स्वयं ने अपने आप को मारा है। और आने वाले समय में भी और एक मुकेश 854 उसने भी मेरे को बोला यार मेरे को मतलब मैं कभी थाने में रहा नहीं हूँ, मैं पहली बार थाने में हूँ, मेरे को इन्वेस्टिगेशन संबंधी आते नहीं है तो मेरा का किस तरह से हो। मैंने उनको भी कहा था तो पेश हो जाए यार, पेश हो जाओ। ठीक है, तो मुकेश ने मेरे को आज भी फोन किया, बताया था कि यदि मैं मतलब मेरा लाइन में पोस्टिंग नहीं होगी तो मैं आत्महत्या करूंगा। उसने मेरे को आज ही मेरे को कंफर्म बताया था। और मैंने भी एसपी साहब को तारीख थी 15 मार्च को मैंने एसपी साहब को स्वयं ने फोन करके रात में लगभग 9 से 10 के बीच में मैंने एसपी साहब को फोन किया था कि मेरे को यहाँ पर माडलगढ़ थाने में एसएचओ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और मेरी क्या बोलते मैं यहाँ सरकारी काम से आया, सरकारी काम पूरा करके जाने के बाद उन्होंने ना तो मेरी किसी तरह की गैरहाजिरी डाली, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप आमद करवाओ, आप आमद करवाओ। मतलब आपकी हार उन्होंने स्वयं ने आमद की नहीं। मैंने उनको रिपोर्ट लेके पेश हुआ और इसी संदर्भ में मैंने एसपी साहब को जाके पेश भी हुआ था। एसपी साहब को कहा था कि वहाँ के सीसीटीवी जो कैमरे हैं उन कैमरों को भंगवाया जाए। जो माडलगढ़ थाने के अंदर जो कंप्यूटर रूम है जहाँ संतरी बैठता है, जहाँ मेन गेट है, और उसी दौरान मैं डिप्टी साहब के पास भी गया था, डीवाईएसपी साहब के पास में। उन्होंने भी वापस मेरे को फ़ोन किया था 6:13 या 7:13 पे कि वो एसएचओ मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। और मैं कैसे उसी समय मैं वापस थाने में आ गया था डिप्टी साहब के पास से और उनके सामने ही था। मतलब वो जो सीआई जो थाना अधिकारी है घनश्याम जी मीणा, उनके सामने ही समझता। और उन्होंने मेरा उस समय
मेरे विरुद्ध में उस दिन जानबूझ के मेरे चोटें पहुंचाई थी और मैंने उनको कहा था कि ये कैमरा देखो, इस कैमरे में सब कुछ आ रहा है, यदि ये आप थोड़ा बहुत ये देखो, शर्म करो, नहीं तो आपकी विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। तो उन्होंने कैमरा को देख के फिर मेरे को चोटें तो नहीं पहुंचाई, पर उन्होंने ऐसे मतलब एक्शन से कहा था, हाँ मैं, तू मेरा टच कर, तू मेरे को छू के देख, मैं तेरे को बता दूंगा हम क्या। मैं समझ गया कि SC/ST का है और SC/ST का अपने विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराएंगे और बुरी तरह से फंसा देंगे, क्योंकि SC/ST के मामले में किसी तरह की भी कोई जमानत मिलती नहीं है। और बाकी तो मैं अभी मतलब पूरा माइंडली थोड़ा विक्षिप्त टाइप, मतलब दुख ज्यादा है ना, तो मैं हर चीज में बता नहीं पा रहा हूँ। और भविष्य में यदि विभागीय कार्रवाई मेरे विरुद्ध नहीं हुई तो 100% में इसके आगे भी मैं बता पाऊंगा। ये मेरा खास मित्र था और यही मेरा एक मित्र था, मतलब पुलिस विभाग में जो सबसे घनिष्ठ मित्र था, जो यही था मेरा। हम एक दूसरे जैसे दुख सुख में आ जाते थे। इसने मेरे को 4-5 बार फोन किया होगा, या नहीं तो उससे भी ज्यादा बार फोन किया होगा, पर मैं समझ नहीं पाया। मैंने तो उसको कहा कि तू भी मेरी तरह रह, थानाधिकारी स्वयं जाएगा पैसे होने, तो वो स्वयं शिकायत करेगा तेरी। मेरी शिकायत, वैसे मैंने की थी शिकायत घनश्याम मीणा जो थानाधिकारी मांडलगढ़ की, पर उल्टा SP साहब ने कान के कच्चे, मतलब जो उनके नजदीक अधिकारी आते हैं ना, उनकी सुनते हैं और उनकी मानते हैं। जैसे जो भी बोल देंगे ना, उस पर विश्वास करेंगे। नीचे वाले कर्मचारियों को वो टाइम बहुत कम देते हैं। अब हो सकता है उनके पास टाइम हो, पर जो भी अधिकारी है, यदि उनको सही तरह से मतलब उनको कर्मचारी को या उन पे सही तरीके से निकल रखी जाए, जो उनके सबसे नजदीक अधिकारी है, तो आज ये बार बार घटनाएं नहीं होती। मेरा नाम सांवरलाल जाट है और मांडलगढ़ SHO ने मेरे इसी तरह की परिस्थिति पैदा की थी घनश्याम जी मीणा ने, जिसमें मैं आत्महत्या कर लूं। और मैंने SP साहब को फोन करके यही कहा था, और SP साहब ने मेरे को फोन पे उनकी मेरी लगभग 3-3.5 मिनट बात हुई थी, और उसमें मैंने जब मेरी परिस्थिति बताई कि साहब मैं माइंडली अपसेट हो रहा हूँ और मेरे को मतलब कुछ भी कर गुजरूंगा, तो उन्होंने फिर मेरा फोन तो काट के तुरंत ही उनको SHO साहब को फोन लगा दिया, और SHO साहब ने मेरी वहां से रवानगी करवा दी पुलिस लाइन में, जबकि मैं वहां अच्छा काम कर रहा था। अच्छी, जबकि मेरे को पहले कभी भी थाने में नहीं लगाया था। मेरी पोस्टिंग वहां पर लगभग 23 साल की नौकरी में, लगभग 21-22 साल की नौकरी मेरी पुलिस लाइन के अंदर ही। उन्होंने सुसाइड किया है, परेशान होकर किया स्टाफ से या अधिकारियों से परेशान? 100% अधिकारियों से परेशान होकर किया है, 100% अधिकारियों से, जहाँ बिल्कुल स्टाफ की ज्यादती की वजह से हुआ। और मेरा यह कहना है कि SP साहब बहुत अच्छे हैं, SP साहब खराब नहीं है, पर SP साहब के जो नीचे है ना, वो अधिकारी उनको जैसे SP साहब आदेश भी करा देते हैं। जैसे मेरा ट्रांसफर के लिए आदेश किया हुआ SP साहब ने 2-3 बार, एक बार तो मेरे को फोन करके भी कहा था मेरे को कि सॉरी, बुखार चल रहा था मैं। चलो ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू, काफी।